अब बात दिल्ली की सियासत की। मनीष सिसोदिया को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी तकरार जारी है। इस जंग में रोज नए आरोप लग रहे हैं, हर रोज नए खुलासे किए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया नया सियासी खुलासा कर चुके हैं, जिससे वार पलटवार शुरू हो गया है। केजरीवाल का वार। मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बीजेपी का पलटवार। दीदी के अरविंद केजरीवाल जवाब दें। अरविंद केजरीवाल जी आज तक भी मुंह नहीं खोले हैं। आजकल यही है दिल्ली की सियासत का अंदाज। मनीष सिसोदिया के पक्ष में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दलील पर दलील दे रहे हैं। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावे के साथ उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। जब से मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की रेड हुई है, राजधानी की राजनीति में रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। नए आरोप, नए दावों के जरिए एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। एक ट्वीट के जरिए मनीष सिसोदिया ने बड़ा आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। इस ट्वीट के बाद फिर दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया। साफ है कि करप्शन के बाद अब दिल्ली की सियासत तोड़फोड़ के आरोपों तक पहुंच चुकी है। ट्वीट के बाद मनीष सिसोदिया हर मंच से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बीजेपी भी पलटवार कर रही है। मेरे पास मैसेज आया कि दो मैसेज थे, दो पार्ट थे उस मैसेज के, कि एक तो आपके खिलाफ जितने ईडी के, सीबीआई के केस चल रहे हैं, इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा, और दूसरा है कि आप बीजेपी ज्वाइन करके, पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है वहां पे दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल को इस समय कालनेमी की संज्ञा दी जा रही है। मनीष सिसोदिया जी का ये जितना एक्ट है, जितने डायलॉग्स हैं, पहले रेड, फिर लुकआउट पर विवाद, फिर ईडी का सवाल, नेताओं के बीच खूब जुबानी तीर चल रहे हैं। एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी उपलब्धियों का आसमान दिखा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी उन्हें जमीन पर लाने की कोशिश कर रही है। व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था, प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी, देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें। मैं तो यही कहूंगा, बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार, और इनका कट्टर भ्रष्टाचार आज दुनिया भर में केजरीवाल का मॉडल दुनिया भर को दिखता है। टक्कर जोरदार, दोनों तरफ से प्रहार, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तर्क पर तर्क दिए जा रहे हैं, सियासी इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं, लेकिन हमला थमने का नाम नहीं ले रहा। ये किसी भी राज्य के नंबर 2, नंबर 3 नेता को टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, उनको भ्रष्टाचारी कहते हैं, फिर उनको अपनी पार्टी में लाने का दबाव बनाते हैं। ऐसे कई उदाहरण, करीब 3 दर्जन उदाहरण हमारे पास हैं। जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा? आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। ये सब अनर्गल बातें करना बंद करिए। आम आदमी पार्टी का दावा है कि जो दूसरी पार्टियों के साथ हुआ वो उनके साथ नहीं होने वाला। बार बार प्रेशर पॉलिटिक्स के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ना एक पैसे का भ्रष्टाचार करेंगे, तो चाहे धमकियां हो, चाहे लुभावने के प्रयास हो, आम आदमी पार्टी उसमें आने वाली नहीं है। मनीष सिसोदिया जी ने सीधा जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी वालों को कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी जैसी भ्रष्ट पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकता। विषय को बार बार इधर उधर करने के बाद अपने रफूगरों को सामने एक स्क्रिप्ट लिखकर और टेलीविजन के ऊपर रोज 2-3 रफूगर बैठ जाते हैं, जो रफूगरी करनी शुरू कर देते हैं। कौन बीजेपी में आ रहा है, कौन बीजेपी से जा रहा है। अरे भाई, इधर उधर की बात ना करो। वैसे तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सियासी अदावत पुरानी है, लेकिन सिसोदिया पर सीबीआई के शिकंजे के बाद तल्खी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है।
दोनों तरफ से जो तेवर है उससे यही लगता है कि हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। टीम न्यूज़ नेशन।